3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी, हसनपुरा और नौरंग कॉलोनी के रहने वालों के मकानात में पानी भर गया था और इसी तरह जो है मस्जिद के सामने सारे रास्ते बंद हो गए थे, नमाजी मस्जिद तक नहीं जा सकते थे। मैंने कमिश्नर को, सिटी इंजीनियर को और जो भी इस वार्ड के ज़िम्मेदारान ने सबको बुलाया था और बारिश में और गटर के पानी में उनको चला करके क्या तकलीफ़ राहगीर लोगों को होती है उनको बताया था। तो कमिश्नर साहब ने और सिटी इंजीनियर ने वादा किया था कि हम काम कल से शुरू करवा देंगे, लेकिन हमने जो ये काम किया था वो 9 मुहर्रम की रात में किया था। 10 मुहर्रम को छुट्टी थी, 11 मुहर्रम को छुट्टी थी, कल रक्षाबंधन की छुट्टी थी। आज उन्होंने काम की शुरुआत कर दी है। कुलियतुत ताहिरात मदरसे से लेकर के महादे मिल्लत तक जो नाला बनाया गया था वो नाला पूरा भर गया है। वो नाले को तल तक जो है नीचे तक साफ़ करने का काम हो रहा है और कल से जो है आगे रोड खोद करके पाइप डालेंगे और ये पानी जो मदरसा कुलियतुत ताहिरात से नई बस्ती, रज़ा चौक और इधर से हो करके हसनपुरा और नौरंग कॉलोनी में जाता है और ये पूरा पानी आता है इधर आयशा नगर है, हज़ार खोली है, वो पानी इस इलाके के लोगों के लिए तकलीफ़ दे, उसका डिवाइडेशन हो जाए, उसके लिए तो 3-4 प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। उस प्रोग्राम को अगर हम लोगों ने मुकम्मल करवा लिया तो उस बस्ती में रहने वालों को जो तकलीफ़ है कि उनके घरों में और रास्तों में पानी भर जाता है, वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। आज से काम खड़े होकर के मैंने शुरू करवाया है और कल परसों के अंदर इंशाल्लाह पाइप डालने का काम करेंगे। हाँ, मिल्लत मदरसे के पास जो नाला बना हुआ है वो नाला अभी तक के साफ़ नहीं हुआ है, 4-5 साल हो गया है और इसके बाद से ये जो पूरा रोड ब्लॉक हो जाती है पानी का और रोड भी बनी नहीं है सामने और उसके वजह से पानी सब जमा रहता है और आने के बाद बोलते हैं, उसके बाद साफ़ करने के बाद कोई नहीं आता है और कचरा भी पड़ा रहता है, कचरा भी कोई उठाने नहीं आता, ये सब घाट पड़ी रहती है। साफ़ नहीं हुआ है। ये नाला मिल्लत मदरसे के पास 5 साल से साफ़ नहीं हुआ है। मुफ्ती साहब अभी खड़े होकर साफ़ करवा रहे हैं। यहाँ का पानी पूरा रज़ा पूरा उधर पूरा अंदर सब घरों में जाकर घुस जाता है। इसके लिए कोई ध्यान देता नहीं। यहाँ के कारपोरेटर भी सो रहा है, कुछ करता नहीं कोई। यहाँ का लाइट भी बंद है, यहाँ चोरी डकैती भी होती है, वो भी कोई ध्यान देता नहीं। हम 10 मरतबा बोल चुके हैं लेकिन कोई आकर लाइट लगा नहीं रहा। यहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ पर अंधेरा रहता है पूरा। नाला जो बंद था उसकी वजह से क्या तकलीफ? लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, यहाँ से ब्लॉक है, यहाँ से पूरा नाला ब्लॉक है, लोगों के घरों में घुसता है, बहुत तकलीफ होती है पानी में। नल का भी कनेक्शन है नहीं, यहाँ पर गटर का भी कनेक्शन है नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हम लोग को। आज महाद मिल्लत मदरसे के पास हम लोग खड़े हैं। ये नाला जो बनी अकील मस्जिद से लेकर के महाद मिल्लत मदरसे तक का 7 साल पुराना नाला है। 7 साल से किसी कारपोरेटर को कोई तौफीक नहीं हुई ये नाला साफ़ कराने के लिए और ये इतना अहम और ज़रूरी नाला है कि रमज़ानपुरा, रज़ापुरा, हसनपुरा के इलाके में जो लोगों के घरों में पानी घुसता है ये नाले के साफ़ नहीं होने की वजह से घुसता है। अगर ये नाला सही तरीके से साफ़ हो जाए और इसको जो है ये नेशनल कंपाउंड से जो इसाक ज़र वाले के इधर तक नाला जाता है उससे जोड़ दिया जाए तो रज़ापुरा और हसनपुरा में जो लोगों के घर में पानी जाता है इससे तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आज प्रशासक राज है, आज कोई मेयर नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं है, तो मुफ्ती साहब को बोलने पर
मुफ्ती साहब यहाँ पर आकर के नाले की साफ़ सफाई करवा रहे हैं और यहाँ पे पाइप भी डालने का नज़्म कर रहे हैं, जो 2-3 दिन में पाइप भी डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से जाफ़र नगर, रज़ापुरा और हसनपुरा की एक बहुत बड़ी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। हम मुफ्ती साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आवाम की तकलीफ़ को समझते हुए, जबकि उनका काम नहीं था, ये कारपोरेशन का काम था, कारपोरेटरों का काम था, मेयर का काम था, लेकिन जब तक इक़्तिदार के नशे में चूर लोग वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कभी आवाम की तकलीफ़ को नहीं देखा। आज मुफ्ती साहब का बहुत ऐसा जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। अब वो ज़मीन पर आ कर के कमिश्नर से काम ले रहे हैं कि जहां आवाम को तकलीफ़ है वहां पर कमिश्नर को ला करके दौरा कराना और वो तकलीफ़ को दूर करना। अभी 2 दिन पहले अवाड़ी नाले में पानी जो है उस छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में और कारखानों में पानी घुस गया था। हमने मुफ्ती साहब को फ़ोन लगाया, वो जो है पानी को बंद करवाए और वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों के मदद के लिए लोगों को भेजा। वहाँ पर भी नाले को जो है हमने प्राइवेट लोगों को उतार करके नाले की सफाई करवाई। अभी मुफ्ती साहब जो काम कर रहे हैं, हम अहलियान महल्ला की जानिब से मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इस्माइल रहमानी, मैं इस वार्ड के अंदर एक सोशल वर्कर की हैसियत से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर जब बारिश होती है, महाद मिल्लत मदरसा है, ताहिरात मदरसा है, उससे बढ़ कर के अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बिरादरान वतन इस वार्ड से गुजर कर के फार्मेसी कॉलेज जाते हैं तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ऊंचे लेवल पर फार्मेसी कॉलेज है यहाँ पे, जहाँ बिरादरान वतन की लड़कियाँ भी आती है और वो इस रास्ते से गुजर के जाती है। जब पानी और बारिश होती है तो पूरा रोड दलदल से भर जाता है, यहाँ पे जाने के लिए कोई जगह और सुविधा नहीं होती है। ऐसे हालात के अंदर, ऐसे वक्त में हमारे कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने बाग कासिम का दौरा किया, हसनपुरे का दौरा किया और रजापुरा का दौरा किया। और तमाम दौरा करने के बाद उन्होंने इस इलाके में अभी आकर के गटर साफ़ करके और पाइपलाइन डाल रहे हैं। मैं उनकी जानिब से और मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इसीलिए मैं कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से दरख्वास्त भी करूँगा कि आइंदा जहाँ भी कहीं भी आपकी ज़रूरत है आप हमारे साथ खड़े रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। शुक्रिया। अस्सलाम।